हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, पहले हमने पढ़ा नाउन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउंस, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? हम जहाँ पे सेंटेंस में हम नाउन की जगह जिस वर्ड को यूज करते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स ही, हिज, शी, हर, यू, योर, दे, देम एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जो हम किसकी जगह पे यूज करते हैं? नाउन की जगह पे यूज करते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कितने तरह के प्रोनाउन है? 7 काइंड के प्रोनाउन है। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड डेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। इट रिफर टू द फॉलोइंग 3 पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन और स्पीकर कौन कौन होते हैं? आई, माइन, माई, मी, वी, आर्स, एस। ठीक है, सेकंड पर्सन कौन होता है? और लिसनर, यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन और द पर्सन स्पोकन अबाउट, ही, हिज, शी, हर, इट, दे, देयर, देम। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि जिसमें फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे कि मैं, मेरा, माइन, मी, हमारा, आर्स और अस। ठीक है, सेकंड जो होता है वो हम लिसनर को बोलते हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बात सुन रहा है, जैसे कि यू, योर्स, योर्स। थर्ड पर्सन जो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे? ही, हिज, शी, हर। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। किससे? तुमसे, सेकंड पर्सन से। मैं फर्स्ट हो गया, ठीक है, आप सेकंड हो गए, और वो जो यहाँ पे नहीं है या मैं किसी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोल रही हूँ, तो वो हमारा थर्ड पर्सन हो गया। लेट अस हैव अ लुक एट द चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे? पर्सन हमारा फर्स्ट पर्सन क्या है, और नंबर क्या है? वो सिंगुलर, तो हम उसमें क्या करेंगे? आई का यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है? मैं हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे प्लूरल नंबर में अगर वो है तो हम क्या करेंगे? वी के बारे में बात करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या आ गया इसमें? अस आ गया। नाउ सेकंड पर्सन, सिंगुलर क्या हो गया? यू, प्लूरल क्या हो गया? वो भी यू, तुम। हम तुम ही कह के बुलाएंगे, चाहे मेरे सामने एक है या 2 लोग हैं, हम उनको क्या बोलेंगे? तुम ही कह के बुलाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यू, यू। ठीक है, थर्ड पर्सन में अगर हमारा सिंगुलर लिविंग थिंग है तो हम उसको ही और शी, मतलब सामने वाला हमारा लिविंग थिंग है तो हम उसको ही और शी करके बुलाएंगे, और उसको ऑब्जेक्टिफाई अगर हम करेंगे तो क्या बोलेंगे? उसको हिम और हर करके बोलेंगे। अगर सामने हमारे कोई चीज़ है, मतलब जो कोई पर्सन नहीं है, हमारे सामने नॉन लिविंग थिंग है, तो हम उसको इट और दे करके बुलाएंगे, और उसको ऑब्जेक्टिफाई भी करेंगे तो इट और देम करके ही करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आई एम गोइंग टू स्कूल, ये भी फर्स्ट पर्सन है। आई एम, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल जा रहा हूँ। यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, अब सेकंड पर्सन आ गया कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ही लिव्स नियर आवर स्कूल, अब ये थर्ड पर्सन में आ गया कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वो मेरे स्कूल के पास या हमारे स्कूल के पास रहता है। ठीक है, तो इसमें ही क्या है? थर्ड पर्सन है। इट इज़ माई पेट डॉग, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये जो है ये मेरा क्या है? पेट डॉग है, तो इसमें इट क्या आ गया? थर्ड पर्सन आ गया। दे आर योर पेरेंट्स। ठीक है, अब इसमें दे क्या आ गया? थर्ड पर्सन आ गया, क्योंकि मैं तुमसे कह रही हूँ कि वो मेरे पेरेंट्स हैं, हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दे हो गया हमारा थर्ड पर्सन। नाउ लेट्स कम टू पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इट शोज पोजेशन और सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन अ सेंटेंस। पोजेसिव का मतलब होता है कि मैं किसी चीज़ को अपनी मतलब दर्शा रहा हूँ, मेरी है वो, या मैं किसी और के दर्शा रहा हूँ, मैं बिलोंगिंग को दर्शा रहा हूँ, चाहे वो मेरी है या किसी और के, तो उसको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। अब हम पोजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। द बैग इज माइन, द पेन इज योर्स, द बुक इज हिज, द हाउस इज देयर। ठीक है, हम बता रहे हैं कि बैग जो है वो मेरा है, मतलब वो किसकी बिलोंगिंग है? मेरी बिलोंगिंग है, वो मुझसे बिलोंग करता है। द पेन इज योर्स, ये पेन जो है किसका है? तुम्हारा है। ठीक है, क्लियर है आपको बच्चों पोजेसिव प्रोनाउन? नाउ लेट्स कम टू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट पॉइंट आउट और डेमोन्स्ट्रेट पर्सन और थिंग। अब ये क्या करता है? पॉइंट आउट करता है कि हम पर्टिकुलरली उसके बारे में बात कर रहे हैं,
किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। जैसे कि दिस इज माई कॉम, अब ये कॉम जो है ये मेरी है, हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये जो कॉम है, ये जो कंघी है वो किसकी है? मेरी है। दैट इज देयर फार्म हाउस, हमने बहुत सारे फार्म हाउस है, ठीक है, लेकिन हमने पॉइंट आउट किया कि वो उनका फार्म हाउस है। दीज आर पेट्स, ये क्या है? ये पेट्स है, ठीक है, हम पॉइंट आउट करते हुए बता रहे हैं। पार्क में बहुत सारे, मान लो पार्क में बहुत सारे पेट्स हैं, लेकिन हम पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि ये मेरे पेट्स हैं। दोज आर हिज काउ, वो उसकी गाय है। नाउ लेट्स कम टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट रिफ्लेक्ट अपॉन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट itself. It is formed by adding self for single or singular numbers or selves for multiple or plural numbers to the personal pronoun. ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो है जो हम बता रहे हैं कि ये काम मेरे ही द्वारा हुआ है, मैं अपने ही बारे में बात कर रही हूँ कि ये काम जो है मेरे से ही हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सेंटेंस में हम अपने लिए, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे सिंगुलर है तो हम सेल्फ लगाते हैं और प्लूरल है तो हम वहाँ पे सेल्व्स लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और अच्छे से। सलमा कैन डू ऑल द सम्स बाय हर सेल्फ। ठीक है, सलमा के बारे में बताया गया है कि वो सारे सम्स जो है वो हल कर देती है, सॉल्व कर देती है खुद से ही। ठीक है, उसमें सलमा के बारे में ही बताया गया है। आई स्पोक टू देम माई सेल्फ, मैं उनसे खुद ही बात करूँगा। ठीक है, दे इंजर्ड देम सेल्फ वाइल अनलोडिंग द गुड्स, उन्होंने खुद को ही हर्ट कर लिया, इंजर्ड कर लिया जब वो गुड्स को अपलोड कर रहे थे। फोर्थ है आपका ही कुक्ड द फूड हिमसेल्फ, वो खुद से बहुत अच्छा खाना बनाता है खुद से। ठीक है, तो बच्चों फिफ्थ है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। ये क्या होता है समझ लेते हैं। इट एम्फसाइज अपॉन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। Like reflexive pronoun, emphatic pronoun too is found by adding self or selves to the personal pronoun. ठीक है, emphatic pronoun वो होते हैं जो emphasize करते हैं उस काम पे जो काम आपने खुद किया है, और reflexive की ही तरह इसमें भी आप self और selves का इस्तेमाल करते हो। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। He himself spoke to me, वो खुद से मेरे पास बात करने आया। I myself didn't want to go there, मैं खुद ही नहीं चाहता वहाँ जाना। They themselves are guilty, वो अपने आप में ही guilty हैं। You yourself have to take the decision, तुम्हें खुद ही डिसीजन लेना है। ठीक है, interrogative pronoun, it asks questions. The word like who, whom, whose, which, what, etc. are used in as interrogative pronoun to ask क्वेश्चन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पुट अप करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पूछते समय हम किसका यूज करते हैं, हु, व्हेन, वेयर, इन सब का हम यूज करते हैं। जैसे कि हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में फर्स्ट कौन आया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विच ऑफ दीज ड्रेसेस डू यू लाइक, इनमें से कौन सी ड्रेस तुम्हें पसंद है। हुज इज दिस हाउस, ये किसका हाउस है। Whom did you call for your birthday, तुमने अपने बर्थडे पे किसको बुलाया। ठीक है, ये सारे क्या है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। नाउ लेट्स कम टू इंडेफिनिट प्रोनाउन। इट डज नॉट रेफर डायरेक्टली टू एनी अदर वर्ड। मोस्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ क्वालिटी। ये जो होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी चीज़ को डायरेक्टली आपको पॉइंट आउट नहीं करते, किसी भी चीज़ को। ठीक है, ये इनडेफिनेट होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं, किसी भी आइडिया या किसी भी क्वांटिटी को रेफर करते हैं। जैसे एग्जांपल हम समझ लेते हैं। फर्स्ट है आपका डज एनीबडी केयर फॉर अ चीज़ सैंडविच, क्या कोई चीज़ सैंडविच के लिए यहाँ पे है जो केयर करता है। ठीक है, तो एनीबडी क्या है हमारा, इनडेफिनेट है, कोई भी। ठीक है, हमने पर्टिकुलरली किसी की तरफ पॉइंट आउट नहीं किया, कोई भी। हमने इस एनीबडी का मतलब क्या है, कोई भी। फ्यू चूज टू लिव इन द एरिड डेजर्ट। ठीक है, कुछ लोग ही होते हैं जो डेजर्ट में रहना पसंद करते हैं, या डेजर्ट में रहना उनको मतलब चूज़ करते हैं, डेजर्ट में रहना उनको पसंद नहीं है, या वो उन्होंने उनकी अपनी चॉइस है, आप कह सकते हो। तो यहाँ पे फ्यू क्या है आपका, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। आपने फ्यू बताया, आपने नंबर ऑफ पीपल नहीं बताया, आपने बस फ्यू बताया कि कुछ ही लोग। थर्ड है आपका एवरीबडी इज़ वेलकम एट द मीटिंग,
हर किसी का मीटिंग में स्वागत है, हर किसी का, ठीक है। अब आप लोग नहीं बता रहे हो कि 4 लोग मुझे मीटिंग में चाहिए, आने चाहिए, या 10 लोग आने चाहिए, आपने बोला हर कोई मीटिंग में आ सकता है। मैनी प्रेफर देयर कॉफ़ी विद शुगर, बहुत से लोग होते हैं जो शुगर लेते हैं किसके साथ, कॉफ़ी के साथ। आप कैसे लेते हो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि मैनी पीपल, बहुत सारे लोग कॉफ़ी के साथ शुगर लेते हैं, ठीक है। अब उसने पर्टिकुलरली नहीं बताया कि 10 लोगों को शुगर लेना पसंद है, इतने लोगों को शुगर लेना नहीं पसंद, तो उसने सिर्फ बोल दिया कि मैनी पीपल। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जाम्पल है, जहाँ पे हमें प्रॉपर नंबर या डेफिनेट नंबर हमें नहीं मालूम। कुछ एग्जाम्पल हम और अच्छे से समझ लेते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि ईच, ईदर, एवरीबडी, एवरीवन, फ्यू, मैनी, ऑल, अनदर, एनी, एनीबडी, एनीवन, बोथ, अदर, सेवरल, सम, समबडी, समवन, सच, मोस्ट, नीदर, नोबडी, नन, नो वन, वन। ये सब क्या है, हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जाम्पल है, जहाँ इन सब में आप देखोगे कोई भी आपको पर्टिकुलर नंबर नहीं मेंशन किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द नाउन दे इज कंसीडर एज इनडेफिनेट प्रोनाउन व्हेन इट मेक एन इनडेफिनेट रेफरेंस, ठीक है। ये जो दे वर्ड है ये भी हम इनडेफिनेट प्रोनाउन में यूज करते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक इनडेफिनेट रेफरेंस को दर्शा रहा होता है। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कोल इन योर स्टेट, ठीक है। अब पता है कि कोल प्रोड्यूस हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, कुछ फार्मर्स या कुछ आपके जो फैक्ट्री में काम करते हैं या कोल फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उन्होंने क्या बोला है कि दे, बस दे करके उनको एड्रेस किया है कि वो क्या करते हैं, आपके स्टेट में कोल का प्रोडक्शन करते हैं। सेकंड है आपका, व्हाई डोंट दे रिपेयर द बैड रोड्स, वो बैड रोड्स को रिपेयर क्यों नहीं करते, ठीक है। अब हम पर्टिकुलरली किसी पर्सन के बारे में नहीं बोल रहे, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में नहीं बोल रहे, हमको नहीं पता, हमको बस बताना है कि वो लोग बैड रोड्स को, खराब रोड्स को रिपेयर क्यों नहीं कर रहे। तो वहाँ पे उन लोगों के लिए हमने दे का यूज किया, ठीक है, क्योंकि हम क्या है, इनडेफिनेट है उनके बारे में, ठीक है। तो बच्चों आपको प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको इसका रिवीजन करना पड़ेगा, और एक्सरसाइज दी गई है उसकी प्रैक्टिस भी आपको खुद से करनी पड़ेगी।